Prabhat, I wanted to say thank you. आज बाबा और पप्पू के चेहरों पे जो खुशी है ना, उस मुस्कुराहट और सुकून की वजह सिर्फ तुम हो। आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपनी गलती की तलाफी की है। पप्पू मेरी वजह से घर छोड़ के गई थी, मेरी ही जिम्मेदारी थी उनको वापस लाना। I completely understand. लेकिन फिर भी, thank you so much. दिखाओ रूमी, डायमंड की है ना। लुक आंटी, इट्स सो प्रीशियस। दिखाओ। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। फरूख ने दी होगी ना? यस। और वो तो शादी का भी कह रहा है अभी से। क्या जवाब दिया तुमने उसे? भाई मैंने तो उसको कह दिया कि इस तरह जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होगा, मुझे हर फंक्शन ग्रैंड चाहिए। लगता है बहुत एक्साइटेड है फरूख, और ये रिंग भी उसने बहुत ज्यादा दिल से खरीदी है तुम्हारे लिए। एक्साइटेड तो है, लेकिन पता है मॉम, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये रिंग बहुत प्राइसी है। इसका मतलब है कि इस फरूख से हम बहुत कुछ निकलवा सकते हैं। डेफिनेटली। अब तुम देखो वो लोग नोमी को क्या गिफ्ट देते हैं। लेकिन आंटी, वो हमें भी तो शैला को गिफ्ट्स देने होंगे ना। डोंट वरी माय बॉय, बाजार में ऐसी ऐसी रिंग्स आती हैं ना कि ज्वेलर को भी ना पता चले कि फेक है। मम्मी, तुम अपनी रिंग चेक करो, कहीं फरूख ने तुम्हें भी फेक रिंग ना देती हो। चेक करो। फेक? जब करना मनहूस बात करना। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। बहुत अच्छी रिंग है। प्रभा, क्या हुआ? आप अब तक जाग रही हो? कुछ नहीं, वो पानी पीने आई थी, रूम में पानी नहीं था, नींद नहीं आ रही थी। आप क्यों नहीं सोई? मैं तो ऑलमोस्ट सारी रात जागती हूँ, आदत है मुझे। लेकिन अभी एक अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। थकन हुई तो सोचा कॉफी बना लूं। मैं बनाऊं आपके लिए कॉफी? तुम बनाओगी? बहुत अच्छी तो नहीं बनाती, लेकिन आपको पसंद आएगी। और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी है। अच्छा, तो कॉफी बना लो, बाहर ले आओ, हम बात कर लेते हैं। जी। थैंक यू। अब बताओ, क्या चीज है जो तुम्हें इतना बॉदर कर रही है? मैं बहुत परेशान हूँ। फरूख मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो तुम्हें
उस घटिया इंसान की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्या चाहता है? कैश चाहता है जो पहले मैं उसे दिया करती थी। अब जब से मैंने उसे दूसरी लड़की से फ्लर्ट करते हुए पकड़ा है, मैं उसे कुछ नहीं देती। तुम उसका नंबर ब्लॉक कर दो। उससे मिलने की या कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने उसे ब्लॉक करके देखा था, लेकिन वो घर के बाहर आ जाता है। क्या? वो मुझे डिफरेंट नंबर से कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है। परसों तो वो घर के बाहर आ गया था। तुम एक काम करो, तुम ये सारी बातें शौकत और राहिल से डिस्कस कर लो। वो उस घटिया इंसान का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। उसकी उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस घर में आ गया। तो मैं उनको, डैड को ये सब बातें नहीं बता सकती। वो फारूक के पास मेरी पिक्चर्स हैं, और अगर वो पिक्चर्स डैड ने देख ली तो वो मुझे जान से मार देंगे। और मैं कसम खाती हूँ वो पिक्चर्स मेरी नहीं है। वो सारी एडिटेड पिक्चर्स है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसमें मैं नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आई नो, आई ट्रस्ट यू। अच्छा प्लीज रिलैक्स रहो। ये बताओ कि वो कितने पैसों की डिमांड कर रहा है? हम पैसे अरेंज करके उसका मुंह बंद करवा देते हैं। वैसे भी उस घटिया इंसान के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको मेरी ज्वेलरी चाहिए। वो ज्वेलरी जो उसकी बहन ने लाकर आपको दी थी। वो फरूख की बहन थी जिसने ज्वेलरी लाकर दी थी? जी। लेकिन उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, फारूक ने तो मुझे कोई और कहानी सुनाई थी, लेकिन सिकंदर के ऑफिस में वो लड़का काम करता ना, साहिल। मतलब इस सारे मामले में तुमने साहिल को अपना दुश्मन बना दिया? बेवकूफ लड़की, सोचो जरा, अगर उसने सब कुछ सिकंदर को बता दिया तो क्या होगा? हेलो लेडीज। भाई क्या बात है, हैं? इतनी रात को आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई 3 बज रहे हैं और आप लोग यहाँ पर गपशप लगा रहे हैं और कॉफी भी पी जा रही है। क्या बात है जी। अब हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि हम कॉफी पी लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। रात के 3 बजे एंजॉय? 3 बज गए, हमें तो बातों में अंदाजा ही नहीं हुआ। अच्छा मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, और तुम दोनों बैठ के कॉफी एंजॉय कर सकते हो। पीनी है मैंने अभी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी नींद तोड़ गई। अब बाकी की बातें मेरे साथ। बैठो। ब्रेसलेट कहाँ है तुम्हारा? और वो अंगूठी प्यार से लेकर आया था तुम्हारे लिए, तुम पहनती क्यों नहीं हो बाब? वो सिकंदर, आप जानते हैं ना मुझे ज्वेलरी ज्यादा पसंद नहीं है। रात को सोते हुए पहनती हूँ तो उलझन सी होती है। आपके सामने ही उतारी थी ना मैंने, फिर पहन लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं।
जी मॉम। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम सबीन को घर ले आई हो, मगर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम उसे अपने घर ले आई हो? जानती नहीं हो कि वो कितनी मक्कार और चालाक औरत है? रुबाब, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि वो सब कुछ जानती है। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि तुम अपने घर में खुश रहो, मगर सबीन, आज तक तुमने मेरी कोई बात मानी है जो आज मानोगी? करती रहो अपनी मनमानी, जो जी में आए करो, लेकिन अगर उसने तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाया ना, तो मुझसे आके शिकायत मत करना। लेकिन मॉम मेरी बात। जिसे देखो सबीन का गर्विदा होता जा रहा, इस पर भी इसका जादू चल गया। अब मुझसे बहस करेगी कि मैं गलत हूं और वो सही है। ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू। कुछ और चाहिए? नहीं, बस चाय का दिल कर रहा था। अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं रूम में हूँ। हम्म। क्या तुम दोनों के बीच में फिर कोई बात हुई है? कोई बहस मुबाहिसा या लड़ाई झगड़ा? नहीं, क्यों? इसका मूड खराब था, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ। आपको ऐसा क्यों लग रहा? मैंने तो कुछ भी बोलना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जो भी बोलूं वो नेगेटिव ही हो जाता है। बात कब लड़ाई में तब्दील होती है पता ही नहीं चलता। वैसे मैंने एक बात नोट की है राहिल। क्या? तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तुम दोनों खुश नहीं हो एक दूसरे के साथ। लड़ झगड़ कर, मनमानी करके तुमने ये शादी तो कर ली, मगर तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही। कैसे डेवलप होगी अंडरस्टैंडिंग जब इर्द गिर्द गलत फहमियां पैदा करने वाले, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले इतने लोग हों? तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मैं अभी अपनी असलियत पे आई नहीं हूँ राहील, बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हें भी और अलीना को भी। अलीना, अपना मूड ठीक रखा करो प्लीज। क्यों? ठीक तो है मेरा मूड। पूरा दिन मुंह फुला के घूमती रहती हो घर में और कह रही मूड ठीक। इनफैक्ट उस दिन डिनर पे तुम सबके साथ ठीक थी, अच्छे से बात कर रही थी, स्माइल कर रही थी, लेकिन मुझे देखती तुम्हारी स्माइल को ऐसे ब्रेक लगती थी कि पता नहीं क्या हो गया। इवन मॉम नोटिस्ड, पूछ रही थी कि हमारी कोई लड़ाई हुई है। तुम्हारी मॉम तो बहुत कुछ नोटिस करती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अब उनकी सोच पे मेरा इख्तियार तो नहीं है ना। I really don't care. अलीना प्लीज। मुझे मामा के घर पे जाना है, उन्होंने मुझे बुलाया है, तो तुम मुझे ले जाओगे?
फाइन, मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। कर दूंगा ड्रॉप, चेंज कर लो, आई ड्रॉप। अभी तो बात हुई है मेरी इनसे, कॉल क्यों कर रही हैं? जी मॉम। सुनो, अलीना घर आ रही है तुम्हारे, जरा अलर्ट रहना और उस सबीन पे नजर जरूर रखना। वो यकीनन अपने कोई कीमती टिप्स देगी इसको फिर। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं मॉम? क्यों इनसिक्योर हैं आप सबीन पुप्पो से? तुम जानती नहीं हो इस सबीन को अभी, और अब तो ये चालाक लड़की भी अपने पर निकालने लगी है। अच्छा ठीक है ना, बता दूंगी। अलीना, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। अच्छा, वो क्या कहा डॉक्टर ने? आप लोगों के साथ मसला क्या है? क्या ये बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? कोई और टॉपिक नहीं है हमारे पास? क्या हो गया अलीना, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? भाभी ने सिर्फ खैरियत ही तो पूछी है, और आजकल पता नहीं क्यों तुम इस तरह बिहेव करने लगी हो। पुप्पो, सबको मुझसे यही डिस्कस करना है, चाहे वो मामा हो, राहील हो या आंटी। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन। तो बेटा, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? देखो, माँ हूँ तुम्हारी, कंसर्न हूँ, एंड आई थिंक शाइस्ता भी तुम्हारे लिए कंसर्न है, इसीलिए पूछती होगी। अच्छा, आप रुबाब के लिए कंसर्न क्यों नहीं होती? आप नहीं चाहती हैं कि सिकंदर भाई की भी बच्चे हों, इस घर में उनके बच्चों से रौनक लगी रहे? हाँ बिल्कुल हूँ, क्यों नहीं हूँ, उसके लिए भी कंसर्न हूँ मैं। तो आप शाइस्ता आंटी की तरह रुबाब पे ताने क्यों नहीं मारती? क्या शाइस्ता ताने देती है तुम्हें? उनका स्टाइल ही ऐसा होता है। भाभी, पता है ना आपको ये ओवर सेंसिटिव, उसकी बातों को खामखा नेगेटिव वे में ले लिया। पुप्पो, आखिर मेरे लिए बच्चा पैदा करना जिंदगी और मौत से बढ़कर आजमाइश बन गया है। लोग तो शादी के बाद कुछ टाइम वेट करते हैं, प्लान करते हैं, और यहाँ देखो, बस मामा और शाइस्ता आंटी को बस यही फिक्र रहती है। देखो देखो अलीना, मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती अगर तुम्हारे साथ वो इतना बड़ा मिसहैप ना हो गया होता। और तुम्हें पता है, रात डिनर पर तुम्हें और राहील को मैंने देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों बहुत डिस्टर्ब हो, और तुम्हारे बाबा भी यही सोच रहे थे कि कहीं तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, बस इसी वजह से बेटा। अच्छा, और आपको लगा कि शायद कोई खुशखबरी की बात होगी तो राहील और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? इसका तो दिमाग खराब हो गया। देखा तुमने, खामखा बात को तूल दिए जा रही है ये लड़की। आप एक काम करें, आप ये सारे मशवरे रुबाब को दें, क्या पता सिकंदर भाई और रुबाब के बीच में भी चीजें ठीक हो जाएं। अरे ये तुम बार बार रबाब का नाम क्यों लेकर आती हो बीच में? क्यों करती हो उसका जिक्र बार बार? तुम बेटी हो मेरी, मुझे फिक्र है तुम्हारी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे अपनी बहू की फिक्र नहीं है। मैं उसके लिए भी इतनी ही परेशान हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना बेटा कि सिकंदर और रबाब के बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके दोनों बहुत खुश हैं। बस दुआ करो कि ये लोग ऐसे खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, शैतान की खाला आई गई हैं? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों इतना सूजा हुआ है? राहील से कोई बात हुई इसलिए मूड खराब है तुम्हारा? नहीं भाई, मैं तो ठीक हूँ, बस मामा ना,
अरे मामा क्या हो गया आपको? आप क्यों तंग करती हैं इसे? आपको पता है ना ये अपनी मर्जी की मालिक है, किसी की नहीं सुनती। अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं तो सबकी बात सुनती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता और ना ही समझता है। अरे क्या हो गया? मेरी जान, मैं तुम दोनों की माँ हूँ और तुम दोनों के लिए फिक्रमंद हूँ। बस ये चाहती हूँ कि अल्लाह में तुम दोनों को बहुत खुश रखे। तुम दोनों की औलाद की हसरत है मेरे दिल में, और अल्लाह से दुआ है कि मेरी ये हसरत जल्द से जल्द पूरी हो जाए। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? और कितना इंतजार करना होगा स्वीट हार्ट? कहाँ से तुम? मैं तुम्हें पैसे मेरे पास नहीं है। अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है रुबाब कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। तुम्हें पैसे अरेंज करने होंगे, चाहे कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए। वरना सोच लो, तुम्हारी जो पिक्चर्स हैं उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा, खुद ब खुद वायरल हो जाएंगी। फिर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा शौहर, तुम्हारे सास ससुर सब खुद ही देख लेंगे। सोचो क्या करना है। फारूक, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसे अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ा जल्दी, सही है? मुझे लगा सिकंदर है। फरोख की कॉल थी। वो मुझे धमकी दे रहा है। वो कह रहा है अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरी पिक्चर्स अपलोड कर देगा, और अगर उसने ऐसा कर दिया मैं तो सुसाइड कर लूंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप ना होती मेरे साथ तो मैं क्या करती? हल्के बोलो, सब बैठे हैं। और प्लीज अपना मूड ठीक करो। अगर भाभी ने ऐसे देख लिया ना तो वो समझेंगे हम उनसे कुछ छुपा रहे। खामखा शक हो जाएगा उनको। खुश रहने की कोशिश करो। अल्लाह, थक गई मैं बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। उफ उफ उफ। ये देखें जरा मेरी लाडो रानी की मंगनी की तैयारियां। देखें, एक आप लाए थे वो 400 रुपए वाला दुपट्टा, वो भी मंगनी के लिए। मैं लेके आई हूँ पूरा जोड़ा। हाय मेरी बेटी, इसको पहनेगी तो शहजादी लगेगी, शहजादी। शाला एक काम कर, जरा खोल दुपट्टा ओढ़ के दिखा मुझे। खोल ना इसको, उठा। क्या जरूरत है? लो ना। वाह वाह वाह, क्या कपड़े! अम्मा क्या पूरा मॉल खरीद कर ले आई हो? हाँ भाई, तू मुझे जो उस दिन पुराने मोहल्ले के ताने मार रहा था, हाँ अब बता, देख शॉपिंग आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और इसमें जोड़े देख लो उनके, रुमाना और उनकी अम्मा के, कहीं उनको दोबारा से एतराज ना हो जाए। पसंद आ जाएंगे ना? अरे हाँ, एक चीज तो दिखाना ही भूल गई। ये देखो मेरे नोमी की हीरे की अंगूठी। क्या? हीरे की अंगूठी? हे अम्मा, इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? क्या मतलब कहां से आए पैसे मेरे पास? अरे भाई, मैं तुम्हें बता चुकी थी कि मैंने शैला की शादी की पूरी तैयारी कर रखी है। तुम्हारे अब्बा की जो तनख्वाह होती थी ना, उसमें से मैंने 4-4 कमेटियां डाली हुई थी। और तो और जो तू मुझे पैसे देता था ना, उन पैसों में से भी मैं सेविंग करती थी। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होते थे, हमें तो हमेशा ये तासुर दिया पैसे है ही नहीं। अम्मा, तुम मेरे पैसों में से पैसे निकाल ली थी, मतलब मेरी जेब काट रही थी तुम।
ओ बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? माँ पे शक कर रहा है, कमबख्त। मैं ना कोई जेब वेब नहीं काटती थी बेटा, जेबें तू काटता है जमाने भर की, और मैंने अपनी अय्याशी पे कोई पैसा नहीं लगाया। जो किया है ना तेरी बहन की शादी के लिए कर रही हूँ, ताकि तेरी नाक ऊंची रह सके। हाँ, नाक ऊंची रहेगी हमेशा, ठीक है बस। और हाँ, ये शैला की मंगनी के साथ साथ मेरी मंगनी की बात भी कर लीजिए। रोमी को मैं अंगूठी पहना चुका, फंक्शन सिर्फ एक होगा, एक। इतनी पैसे कहाँ? कैसा लाइन पे आया, मेरे मुंह लगता है। उफ। तुम दोनों ना एक दिन आपस में लड़ लड़कर यकीनन मर जाओगे। खुशी में भी लड़ रहे होते हो, गम में भी लड़ रहे होते हो, परेशानी में भी लड़ रहे होते हो। बात सुने, या आप मेरे मुंह ना ज्यादा मत लगा करें, और कोशिश किया करें कि जब मैं गुस्से की हालत में हूं तो जरा मुझसे दूर ही रहा करें। बेटा उठा ये कपड़े सारे जाके अलमारी में रखो, उठो जल्दी। हर वक्त अपनी किलकिल करते रहेंगे। हाँ, कोई बड़ा परेशान परेशान बैठा हुआ है, हैं? जी अप्पू। अच्छा सुनो, ये बाहर जो शादी वाले जोड़े पड़े हुए हैं और ये जो सामान तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए लेकर आई है, ये तुम अपनी शादी पर ही पहनना है। मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? क्या मतलब है आपका? भाई ये सब कुछ संभाल लो ना, क्योंकि इस हफ्ते नाजो की शादी है और उसके 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है हमारे पुराने घर में साहिल के साथ। मेरा निकाह? वो भी साहिल के साथ? अब्बू आप सच कह रहे हैं क्या? बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, हैं? नहीं। थैंक यू सो मच अब्बू। आई लव यू बेटा। अब तो खुश हो ना? बहुत ज्यादा। देखो बेटा, अलीना की बातों का प्लीज बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ कि तुमने हमारी बातें सुन ली थी उस दिन, और सिकंदर ने भी। हो सकता है तुम्हें हमारी बातें नागवार गुजरी हो, लेकिन बेटा एक बात कहूं, जैसे मैं अलीना का ख्याल करती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा भी करती हूँ। अगर समझो तो मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं। तुम्हारी और सिकंदर की शादी को बहुत वक्त हो गया है। मिलने जुलने वाले अक्सर पूछते हैं मुझसे। अब सच पूछो तो भाई मैं तो उनकी बातों की परवाह भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ पर्सनली मैं भी ये चाहती हूँ कि सिकंदर की औलाद हो, इस घर में बच्चे हों, खुशियां आए। मां बन के समझा रही हूं बेटा। आई होप तुम माइंड नहीं करोगी। नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हैं? मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती, आप तो मेरी मॉम की जगह हैं। जीती रहो। तुम यहाँ बैठी हो, मेरे साथ आओगी? कुछ दिखाना है तुम्हें। जी आई। जरूर कोई पेंटिंग दिखानी होगी। चलो अच्छा, इस बहाने दोनों की दोस्ती हो जाए, कम से कम घर का माहौल ठीक हो जाएगा। ये लो। फुफ्फो ये मैं नहीं ले सकती। मैं इतनी रकम आपको वापस कैसे करूंगी? मैं अरेंज कर लूंगी, आप ये रख लें। अच्छा, कहाँ से अरेंज करोगी? सिकंदर से कहोगी या शौकत से?
और क्या कह के इतने सारे पैसे मांगोगी? देखो रबाब, मुझे पता है कि तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हें इस मुश्किल से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ। प्लीज कोशिश करो कि मामला यहीं रफा दफा हो जाए। ये चेक उसे देना और कहना हमारे पास और पैसे नहीं है। रखने हैं तो रखे, वरना मैं क्या करूंगी? वो तो मुझसे मेरे जेवर जितने पैसे मांग रहा है और मेरे पास नहीं है। अगर वो नहीं माना तो तुम सिकंदर को एतमाद में लेके सारी सच्चाई बता देना। नहीं पुप्पा, मैं सिकंदर को नहीं बता सकती। अगर मैंने सिकंदर को बता दिया, वो डैड को बता देंगे और डैड पूरी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। तुम शौकत के खौफ से मजबूर? नहीं, मुझे डैड का डर था, लेकिन मैं सिकंदर को नहीं खो सकती। मैंने तुम्हें कहा था ना सिकंदर की कदर कर। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें खुद एहसास हो गया। बहुत आला ज़र्फ है। अल्लाह करे कि इस ब्लैकमेलर से छुटकारा मिल जाए, वरना मजबूरन हमें सिकंदर को इन सारी बातों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू। खैरियत तो है? आज इतने गौर से देखा जा रहा है। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या बात है? अपसेट हो किसी बात पर, या फिर किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी बात पे अपसेट नहीं हूँ, ना ही परेशान हूँ, ना ही किसी ने मुझसे कुछ कहा है। ओके। सिकंदर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ये बात मैंने रियलाइज करने में बहुत देर लगा दी। मैंने आपसे कितनी बदतमीजियां की हैं, लेकिन आपने कभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। आपका बिहेवियर हमेशा इतना अच्छा होता था। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे तहफ्फुज़ दिया। आपके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। वेल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इतनी तारीफों के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे सुनकर अच्छा लग रहा है, इसलिए कहती रहो। चलो ये बताओ कि और क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जिससे आप प्यार करते थे। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तो जिसको आप दिल से चाहते थे उसका तो बहुत ख्याल रखते होंगे। सही बात है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो कौन है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं इतना चाहता हूँ? तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई लड़की वाकई एग्जिस्ट करती है मेरी लाइफ में? वो सबा। इस तरह हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं हंस नहीं रहा। मुझे तुम्हारी बात बहुत अजीब लगी है। क्यों, आप सबा से प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सबा और मेरी एंगेजमेंट जरूर हुई थी, लेकिन वो अलीना की ख्वाहिश थी और मामा की भी। एंड यू नो व्हाट, उनकी ख्वाहिश पे मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मोहब्बत, एनीवे, यू नो व्हाट, फॉरगेट अबाउट इट। बस मुझे ये अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचने लगी हो। आफ्टर ऑल तो मेरी वाइफ हो, और वाइफ को हस्बैंड के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस यकीन पर कि उसका शोहर सिर्फ और सिर्फ उसका है। पता है रुबाब, मोहब्बत में ना इंसान बड़ा जबर करता है, तकलीफें सहता है, मगर फिर भी मुस्कुराता है। महबूब की बेरुखी को उसकी अदा समझने लगता है, और मैं भी तुम्हारी बेरुखी को सहता रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं
ये लो तुम्हारा चेक। और खुदा के लिए मुझे आइंदा राब्ता मत करना, बस जान छोड़ दो मेरी। एक मिनट, एक मिनट। ये क्या है? ये तो 20 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए कहे थे मैंने ना कि ये 20 लाख देकर तुम अपनी जान छुड़वाना चाह रही हो मुझसे। मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है फर, जितने हो सकते थे ये भी बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज। 1 करोड़। उस दिन जो तुमने मेरी ज्वेलरी ली थी उसकी क्या कीमत होगी तुम जानते हो? तुम्हें ये गाड़ी लेकर दी, तुम्हें घर लेके दिया, क्या कुछ नहीं लेके दिया मैंने। कितनी गरीबी बातें कर रही हो यार तुम। मोहब्बत के दावे करती हो और एक एक चीज गिनवा रही हो तुम मुझे। हाउ सैड यार। मैं कोशिश करूंगी पैसे अरेंज करने की, लेकिन मैं वादा नहीं करती तुमसे। लेकिन वो प्लीज मुझे ब्रेसलेट और रिंग वापस दे दो। सिकंदर अगर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या बोलूंगी? कुछ भी कह देना। झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो ना। कह देना सिकंदर को कि वो ज्वेलरी कहीं खो गई तुमसे। कौन सी बड़ी बात है। बाकी के 80 लाख रुपए चाहिए। ये 20 लाख रुपए पहली के समझ के तो रख लेता हूं। जल्द से जल्द मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दो। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।